अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल मक़दिस कितनी बार फ़तह हुआ है? सबसे पहले बैतुल मक़दिस को किसने फ़तह किया और सबसे आखिर में बैतुल मक़दिस को कौन फ़तह करेगा? बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात आप समाअत कर दें। देखिए, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 16 या 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है। इसके बाद तहवील क़िबला यानी क़िबला बदलने का हुक्म आया, खाना काबा को क़िबला करार दिया गया। बैतुल मक़दिस अंबिया इकराम की सरज़मीन कहलाती है। 638 ईस्वी में सबसे पहले खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दिस फ़तह फरमाया। इस फ़तह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पर अमन के साथ रहने लगे। इसी वजह से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे पहला फ़ातिह बैतुल मक़दिस कहा जाता है। 583 हिजरी और 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों सलीबियों की शिकस्त हुई और फिर बैतुल मक़दिस को फ़तह किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हुत्तैन में कामयाबी हासिल करने के बाद बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। बैतुल मक़दिस को चारों तरफ से घेर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुहासरे के बाद शहर फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया गया। फ़तह बैतुल मक़दिस के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी किस्म का खून खराबा नहीं किया, लेकिन सबसे आखिर में बैतुल मक़दिस को कौन फ़तह करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो बैतुल मक़दिस आखिरी बार आप ही के हाथों फ़तह होगा। आप अपनी आलमी खिलाफत का हेड क्वार्टर बैतुल मक़दिस को ही बनाएंगे। आपका कुल ज़माना खिलाफत मकबूल और मुख्तार रिवायात के मुताबिक 7 से 9 साल या 20 साल होगा और इन 20 सालों में से 7 साल या 9 साल का अरसा ऐसा होगा जब आप खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ के मर्तबे को पहुंच जाएंगे, यानी पूरी ज़मीन पर आपकी हुकूमत होगी। रुए ज़मीन पर सल्तनत इस्लामिया, खिलाफत इलाहिया और खिलाफत मुहम्मदिया कायम हो जाएगी। इस्लाम दुनिया की सुप्रीम पावर के तौर पर सामने आएगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस खिलाफत व सल्तनत के खलीफा और सरबरा होंगे। ये खिलाफत 7 से 9 साल कायम रहेगी और 20 साल में से पहले 13-14 सालों में अरब से लेकर शाम, कुस्तुनतुनिया, रूम और यूरोप आपकी सल्तनत में आ जाएगा और बाकी सल्तनतें आप बाद में फ़तह करेंगे। उनकी फ़तह के बाद आलमी खिलाफत कायम होगी जो कि 7 से 9 साल तक रहेगी। दूसरी बात, इस हदीस पाक से ये सामने आती है कि बैतुल मक़दिस की फ़तह के वक्त 1700 बहरी बेड़े इस्तेमाल होंगे। हदीस का ये दूसरा हिस्सा है। इसमें उन लोगों के लिए गौर व फिक्र का मकाम है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुकने के दावेदार हैं और हमेशा अगले 2-3 सालों में आपके ज़ुहूर का ऐलान करते रहते हैं। अरब व अजम के कई उलमा ने कई मरतबा इस ख्याल को फ़रोग़ दिया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 1960 ईस्वी में पैदा हो चुके हैं और अनक़रीब 1-2 सालों में ऐलान करने वाले हैं। के बाद भी जहन नशीन रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुअजिज़ाना तौर पर ख़ुद ब खुद मौजूद नहीं होगी, ख़ुद ब खुद वजूद में नहीं आएगी, बल्कि दुनिया के वाक़यात, हालात पूरी फ़ितरी अमल के साथ इस तरह तब्दील होंगे कि बिलाखिर एक आलमगीर इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।